हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है छत्तीसगढ़ मंथली करंट अफेयर्स देखने वाले हैं अप्रैल और मई महीने का। तो कुछ महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली वेब सीरीज लाल खदान के निर्माता कौन है? ऑप्शन है कौशल उपाध्याय, मोहित साहू, जितेंद्र साहू, जेठू साहू। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है मोहित साहू। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में पहला वेब सीरीज बन रहा है लाल खदान, और ये किसके द्वारा बनाई जा रही है? एन माही प्रोडक्शन के द्वारा। और निर्माता इसके कौन है? मोहित कुमार साहू। तथा निर्देशक कौन है? कौशल उपाध्याय। कौशल उपाध्याय भी नाम आप याद रखेंगे निर्देशक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित फैजा इंटरनेशनल एथलीट चैंपियनशिप के अंतर्गत वर्ल्ड पैरा एथलीट में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? आपका ऑप्शन है तंद्रा रायचौधरी, प्रभा नायर, ईश्वरी निषाद, शबाना कुरैशी। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरी निषाद। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। फैजा इंटरनेशनल एथलीट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? दुबई में। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड्स प्रिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 400 मीटर की दौड़ को 1 मिनट 25 सेकेंड में पूरी की और दूसरे स्थान प्राप्त कर रजत पदक हासिल किया। ठीक है, कौन? ईश्वरी निषाद, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने में कौन सा जिला प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है? आपका ऑप्शन है राजनांदगांव, धमतरी, सरगुजा और कांकेर। तो इसका सही आंसर है राजनांदगांव। ठीक है, मनरेगा रोजगार में अव्वल कौन है? राजनांदगांव है। चर्चा में क्यों है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पूरे प्रदेश में राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मोर बालवाड़ी योजना का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन है 18 अप्रैल, 15 अप्रैल, 12 अप्रैल और 19 अप्रैल। तो ये जो है 19 अप्रैल को जो है आरंभ हुआ था। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से ये योजना जो है आयोजित किया गया है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला का 19 अप्रैल को शुभारंभ हुआ था। प्रथम चरण में 6536 शासकीय प्राथमिक शाला में बालवाड़ी शुरू करने की योजना है। आयु वर्ग क्या है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो इसको याद रखिएगा। मोर बालवाड़ी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 19 अप्रैल को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोक कला और संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? ऑप्शन है बस्तर, सरगुजा, रायपुर और डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों जगह। तो इसका सही आंसर जो है डी है, उपयुक्त तीनों जगह। बस्तर, सरगुजा और रायपुर, ये तीनों जगह जो है लोक कला और संस्कृत महाविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की तर्ज पर बस्तर, सरगुजा और रायपुर में लोक कला एवं संस्कृत महाविद्यालय खोले जाएंगे। प्रस्ताव जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक का एक सेंटर छत्तीसगढ़ में शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है एलेट्स इनोवेशन अवार्ड, स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ए और बी, यानी कि एलेट्स इनोवेशन अवार्ड और स्कॉच गोल्ड अवार्ड। लास्ट में है इन्वायरमेंटल अवार्ड। तो इसका सही आंसर जो है एलेट्स इनोवेशन अवार्ड हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, हालांकि ये दोनों अवार्ड मिल चुका है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है पहले से मिल चुका है और एलेट्स इनोवेशन अवार्ड जो है अभी मिला गया है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इससे पूर्व पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल चुका है। यानी गोधन न्याय योजना को अब तक 2 अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, एक स्कॉच गोल्ड अवार्ड और दूसरा जो है एलेट्स इनोवेशन अवार्ड। तो ये दोनों अवार्ड्स को आपको याद रखना है, क्योंकि गोधन न्याय योजना से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 20 जुलाई 2020 को। इसको याद रखना है। ठीक है, 20 जुलाई को हुई थी, हरेली के दिन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डिजिटल पाथवे वार्षिक पुस्तिका का विमोचन किसने किया? ऑप्शन है भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके, चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू। तो जो डिजिटल पाथवे है वार्षिक पुस्तिका, उसका विमोचन किया था हमारे प्रदेश के जो है राज्यपाल ने, जो अभी कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले की एक ऐतिहासिक जगह को हेरिटेज स्थल के रूप में बुद्धिस्ट थीम पर विकसित किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है दंतेवाड़ा, सरगुजा,
महासमुंद और जसपुर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महासमुंद। ठीक है, महासमुंद का जो है सिरपुर में, सिरपुर हेरिटेज स्थल। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा के भी दिया जा सकता है, आपको याद रखना है कहाँ है, सिरपुर में। जगह का नाम पूछ दिया तो सिरपुर, जिला पूछा जाएगा तो महासमुंद। चर्चा में है प्राचीन बौद्ध मठों के गढ़ महासमुंद जिले के सिरपुर को हेरिटेज स्थल के रूप में बुद्धिस्ट थीम पर विकसित किया जा रहा है। इसमें लागत कितनी आएगी? 65.60 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में गढ़ फुलझर को सिख पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। यह स्थान किस जिले में है? आपका ऑप्शन है गरियाबंद, राजनांदगांव, महासमुंद और धमतरी। तो ये कहाँ है? महासमुंद में। करेक्ट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, महासमुंद के बसना विकासखंड में। ठीक है, गढ़ फुलझर सिख पर्यटन स्थल चर्चा में कैसे हुई? नानक सागर गढ़ फुलझर को तीर्थ स्थल बनाए जाने की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है। इतिहास में जो गुरु नानक जी हैं छत्तीसगढ़ के स्थान पर 2 दिन रुके हुए थे। भैना राजा ने 1 एकड़ जमीन दान में दिया था और ये स्थल कहाँ है? महासमुंद जिला के बसना विकासखंड। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग का प्रथम कुल सचिव किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रामशंकर कुरील, रामलखन खरे, सुयोग्य मिश्रा, गौरव शुक्ला। तो इसका जो सही आंसर है, कुल सचिव नियुक्त किया गया है वो है रामलखन खरे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में है डॉक्टर रामशंकर कुरील, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि ये वहाँ के कुलपति हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है? प्रथम कुल सचिव। तो किसको नियुक्त किया गया है? रामलखन खरे को। उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरापाटन के प्रथम कुल सचिव जो है नियुक्त किया गया है किसको? रामलखन खरे को। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा रामलखन खरे को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग का प्रथम कुल सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खैरागढ़ महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ? आपका ऑप्शन है 25 से 30 अप्रैल, 21 से 25 अप्रैल, 23 से 27 अप्रैल और 27 से 30 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर डी, 27 से 30 अप्रैल। इस बार खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन जो है 27 से 30 अप्रैल 2022 को किया गया था। उद्घाटन जो है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और खैरागढ़ की विधायक मुख्य अतिथि थी वो भी, उसका भी नाम कौन क्या है याद रखना है आपको, श्रीमती यशोदा वर्मा, जो कांग्रेस की जो है विधायक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने एकलव्य विद्यालय आदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए हैं? आपका ऑप्शन है 50, 55, 60, 65। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। तो जो भारत सरकार ने जो है छत्तीसगढ़ में 50 जो है एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। तो इसको भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? आपका ऑप्शन है 10, 8, 9 और 12। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 8, क्योंकि पहले 5 थी और अभी जो नया बना है 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है। राज्य के नए 3 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं? कोरबा के अलावा कांकेर और महासमुंद के लिए भी मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी है। कोरबा मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय बिसाहूदास महंत, कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्यारेलाल कवरनोट। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 8 हो गई हैं। ठीक है, तो नाम को भी याद रखिएगा। कोरबा मेडिकल कॉलेज क्या नाम से है? स्वर्गीय बिसाहूदास महंत। बस्तर टाइगर फिल्म छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के किस प्रसिद्ध नेता की जीवनी पर आधारित है? आपका ऑप्शन है उदय मुदलियार, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा और विद्याचरण शुक्ला। तो जो बस्तर टाइगर फिल्म बन रहा है वो किस पर आधारित है, किसकी जीवन पर आधारित है? तो महेंद्र कर्मा। ठीक है, ये जो चारों नाम दिख रहे हैं आपको, उदय मुदलियार, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, ये जो है चारों जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे जो झीरम घाटी नक्सली हमला में जो है मारे गए थे। इसमें से जो महेंद्र कर्मा है उसके जीवन पर जो है बस्तर टाइगर फिल्म जो है बनने वाली है, क्योंकि महेंद्र कर्मा को बस्तर टाइगर कहा जाता था। ठीक है, और उसकी एक बड़ी उपलब्धि क्या है, उन्होंने एक योजना आरंभ किया था जिसको बोलते हैं सलवा जुडुम। सलवा जुडुम के लिए वो बहुत फेमस थे, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? बस्तर से जो है नक्सलाइट को क्या करना था? खत्म करना था। तो उनको भी याद रखना है, सलवा जुडुम के जो है योजना का आरंभ करने वाला महेंद्र कर्मा थे, उनको बस्तर का टाइगर कहा जाता था। उनके जीवन पर जो है फिल्म बनी है बस्तर टाइगर फिल्म। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, इसके प्रोड्यूसर को भी याद रखना है, जितेंद्र साहू।
ये आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि जो भूलन कांदा दमे जो पिक्चर बनी हुई है तो उनके प्रोड्यूसर के बारे में पूछा जा चुका है। फिल्म के निर्माता कौन है, उनको डायरेक्शन कौन दिए हैं, ये जो है पूछा गया था एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा। और गीतकार कौन है, मीर अली मीर और दिलीप सडंगी। लास्ट क्वेश्चन है, राज्य की पहली टेनिस अकादमी कहाँ खोली जाएगी? आपका ऑप्शन है बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव। तो पहली टेनिस अकादमी कहाँ खोली जाएगी? रायपुर में। और ये कौन से स्थान में है? इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास रायपुर में है। छत्तीसगढ़ को पहली टेनिस अकेडमी 17 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तैयार की जा रही है और विशेष इंटरनेशनल टेनिस कोर्ट और 5 प्रैक्टिस कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। बाकी का जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में देखने वाले हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।